हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो अभी हम इस नई सीरीज स्टार्ट करिए जिसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करते चलेंगे मैथ्स में, ताकि वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो आते हैं हम अपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे कि ये क्या होता है, हम नंबर सिस्टम क्या होते हैं मेनली हम ये देखते हैं। तो हम आते हैं अपने इंट्रो पे। तो जो नंबर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली टू टाइप के होते हैं। पहले होते हैं रियल नंबर, और जो सेकंड होते हैं वो इमेजिनरी। जो सेकंड होते हैं वो कौन से होते हैं, इमेजिनरी। जो अब इमेजिनरी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, और रियल नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक। लिख देती हूँ ताकि दोनों के लिए अच्छा हो। रियल मतलब वास्तविक, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ओके। तो अब जो रियल नंबर होते हैं वो तो जो हमारे होते हैं, जैसे 1 2 3, जो ये पॉजिटिव वगैरह में होते हैं ना, ये सब जो रियल नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा, सॉल्व x² + 1 = 0। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम x² के इधर ले जाएंगे 1, तो ये काय में होगा, माइनस के का। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस √-1 हो जाएगा, यही होगा। अब जो ये -1 है, ये जो -1 है ना हमारा, ये जो -1 है वही क्या है, आयोटा है। मैं इधर लिख देती हूँ कि जो ये हमारा -1 आया है ना, वही क्या है, आयोटा। और जो आयोटा होता है वही क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो ये तो हुआ हमारा काल्पनिक संख्याएं। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है रैशनल, और दूसरा है इरैशनल। अब रैशनल मतलब होता है हमारा परिमेय, और इरैशनल जो होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, जो नंबर्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला रियल नंबर्स, 1 2 3 नॉर्मल चीज़ें जो होते हैं, नॉर्मल नंबर जिससे हम काउंटिंग करते हैं। और इमेजिनरी क्या होते हैं, जिसमें ये -√1 जो आयोटा कहीं भी आ जाता है ना, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रैशनल और दूसरा होता है इरैशनल। जो हमारी ये 1.1 है ना 9th क्लास की, उसमें हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है ये बताया जाए। रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं क्या हैं, ये देखते हैं। अगर, इफ एनी, इसकी डेफिनेशन है,
if any number which is in the form of p by q। क्या है इसका मतलब? इफ एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, कोई सा भी नंबर क्या हो p बाई q की फॉर्म में, यानी जिसका न्यूमरेटर p हो और डिनोमिनेटर q हो, जहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा अंश हर है ना, p होगा अंश, हर होगा q, और जहां पर हमारा q यानी डिनोमिनेटर यानी हमारा जो हर क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है। एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ये क्या होंगे, हमारे पूर्णांक। इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है? पूर्णांक। क्या होंगे ये? पूर्णांक। ओके, एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इस डेफिनेशन को। इफ, यदि कोई ऐसा नंबर हो जो p बटा q की फॉर्म में लिखा हो, जहाँ q का मान क्या होना नहीं होना चाहिए, 0, और p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ओके, तो अब मैं पहले इसके एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे 3/5 यानी 3/5, इसमें p और q है यानी अंश हर है, बट यहाँ पर जो हमारा हर का मान है 0 नहीं है, 5 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। 4/7 या माइनस के देखेंगे तो -3/2, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स। अब हम नंबर्स देखते हैं कि इंटीजर्स, अभी ये वर्ड आया था ना कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मैं पहले आपको इंटीजर्स को बताती हूँ कि इंटीजर्स होते क्या है, इनसे आपका परिचय कराया जाए। इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और इनको क्या करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे 0, 0 के साथ 1, 2, 3, और ये जो अनंत तक चल रहा है वो सब और इसमें क्या आते हैं, माइनस की डिजिट भी आती है। जैसे -1, -2, -3, ये जो इधर भी क्या होगा, इधर भी ये अनंत तक जा रहे हैं और इधर भी ये अनंत तक जा रहे हैं। यही हो रहा है। इसमें प्लस माइनस दोनों डिजिट आती है, 0 भी साथ में आता है। तो जो जहां पर प्लस माइनस आए और 0 साथ आए वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर्स। अब देखते हैं हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। क्या? नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या, इसको क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर हैं, तो अब आप नेचुरल नंबर जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक जाएंगे, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। और अब हम आते हैं, एक और होता है होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसमें और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसको काय से होल नंबर को डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर में तो क्या है, हमारे 1 से स्टार्ट होता है। अब जो होल नंबर होते हैं ना, जो होल नंबर होते हैं वो उसमें 0 भी ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक चलता है, यानी इनफाइनाइट तक।
आया आप लोगों को समझ में? मेरे को लगता है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। दोबारा इस पेज को आप लोगों को बता देती हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है, जहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम डिजिट लिख सके, संख्या हमारी, जहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0, और पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स देखे हमने, जहाँ पर क्या देखा कि क्यू की जगह कहीं पर भी, यानी जो हमारा डी न्यूमरेटर है वहाँ पर क्या नहीं है, 0 नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस वाली संख्या भी होगी उसमें, 0 भी होगा, और पॉजिटिव वाली संख्याएं भी होगी। नेचुरल नंबर, जहां से हम काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या हम कैसे देखते हैं, क्लास में स्टूडेंट की संख्या 1 2 3, तो यही है नेचुरल नंबर, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने देखा जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। क्या देखेंगे हम पेज ऐड कर लेते हैं, न्यू पेज। एक वर्ड है नंबर लाइन। पहले मैं नंबर लाइन बना के बताती हूँ आपको। यह बनी हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन को हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। क्या है ये, संख्या रेखा। अच्छा, इस संख्या रेखा में क्या होते हैं, बीच में तो होगा 0, इधर होंगी पॉजिटिव संख्याएं, यानी 1 2 3, और इधर चलते हुए ये अनंत तक जाएगी। इधर होगी -1 -2 -3, और इधर चलते हुए काय पे जाएगी, अनंत पर। इसमें पर बीच में देखिए यहाँ कहीं 1/2 भी होगा, इधर माइनस का 1/2 भी होगा। इसमें क्या है, रेशनल इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों नंबर रेशनल इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पे क्या देखा हमने कि जो नंबर लाइन है यानी संख्या रेखा पर रेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय, देखिए ना, ये परिमेय संख्या है ये सब, और इरेशनल नंबर भी दोनों प्रदर्शित होते हैं, दोनों दिख सकते हैं इस पे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस 0 है रैशनल नंबर। हमें ये देखना है कि क्या जो 0 है यानी 0 है वो क्या है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्या अपन इसे, क्या आप इसे क्या है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, जहाँ क्या है p और q क्या है, इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, और वहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब तो वैसे ही परिमेय की शर्तें, रैशनल नंबर होते ही क्या है, जहाँ p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यस, क्यों है, देखिए 0, अभी सिंस 0, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/2 लिखा, ये इंटीजर है p क्या है हमारा, इंटीजर पूर्णांक है। और ऐसे ही जो ये 2 है ये भी क्या है, q इज इंटीजर्स, ये भी क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। जहां क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यही है ना, q का वैल्यू क्या नहीं है, 0। अगर q की वैल्यू 0 नहीं है, इसके नीचे तो आप 0 के बाई में तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0/2 0/3 0/4, तो ये कैलकुलेट होके बनेगा तो 0 ही, कैलकुलेट होकर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो इस वजह से क्या है, 0 के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो 0 एक क्या है, एक
परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कुछ भी लिखने पे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q की वैल्यू क्या नहीं है, 0। तो इसका आंसर क्या है, यस। अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका है फाइंड 6 रैशनल नंबर। हमें क्या है, 6 रैशनल नंबर यानी 6 परिमेय संख्या निकालनी है। किसकी, बिटवीन 3 एंड 4, क्या है 3 और 4 के बीच में। इसका एक पैटर्न है, इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। मैं क्या सोचती हूँ, मैथ्स को आप लोगों को रटना नहीं है। रटने से तो आप सिर्फ फिक्स क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके तरीके को समझेंगे कि उनका पैटर्न क्या है, तो इन क्वेश्चंस को करने का सेम पैटर्न है। और हमेशा क्वेश्चन एक ही पैटर्न से चलना चाहिए। एक क्वेश्चन हम अलग तरीके से और दूसरा क्वेश्चन अलग तरीके से करेंगे तो रटने की नौबत आ जाएगी, जो नहीं चाहती। मैथ्स एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, उसको आप लोग क्या है, इजी समझेंगे, इजी लगेगा आपको। आप मेरी क्लासेस रेगुलर देखिए, मैथ्स टफ नहीं है, मैं आपको बहुत इजी मेथड में पढ़ाऊंगी। तो जो ये क्वेश्चन है ये क्या है हमारा, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सिंस, क्वेश्चन तो लिख लें पहले ढंग से तरीके से। क्वेश्चन को लिखने का भी, क्योंकि हमारे को लिखने के ही नंबर मिलते हैं। हमारा क्या है, थ्योरिकल पेपर है, इसको ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि हमें सिर्फ आंसर लाना है। इसको हमें लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सिंस वी नीड, जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग ट्राई करो, आप उसी टाइप से लिखें। वी नीड टू, कितने नंबर चाहिए हमें, नीड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर। सिंस वी नीड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। अब इसके लिए अब देखेंगे हम, अगर हमें 6 नंबर चाहिए, देयरफॉर अगर हमें 6 नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 इक्वल टू कितना हुआ, 7। ओके, ये अगर हमें 5 नंबर चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे। जितने नंबर चाहिए हम उसमें एक ऐड कर देते हैं, 1 और ऐड कर देते हैं। अब करेंगे हम नाउ, हमारे पास क्या है, किस किस के बीच में डिजिट चाहिए हमें, 3 एंड 4 के, यही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास अब आया है, कितना आया हमारे पास, 7। तो ऊपर और नीचे यानी क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 7 आया, इससे क्या करेंगे, जो डिजिट दी रखी है ना हमें 3 एंड 4, इनको आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 6 होता तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 4 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये 7 दिया, 21 यानी 7 × 3 21/7। और ये दूसरी तरफ हमारा क्या आया, 4 × 7 यानी 28/7। हमें क्या है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स। कौन कौन से चाहिए है हमारे पास 6 रैशनल नंबर, ये दिखाते हैं आपको। देखिए 21 से आगे बढ़ेंगे, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक बचा 27/7। आ गई ना 7 डिजिट, 6 डिजिट है ना ये, 7 से हमने कितने निकाल लिए, 6 डिजिट। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4 के मिड में। क्या लिखा हमने, सिंस वी नीड टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन को लिखने का तरीका है। आंसर तो हम ये इतना सा लिख के भी ले आएंगे, पर क्वेश्चन को हमें मार्किंग होती है कि हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 5 नंबर में है, 2 नंबर में है, तो हम उसके हिसाब से लिखते हैं।
क्वेश्चन को हमेशा लिखने का ही आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। वी नीड टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, तो अगर हमें 6 नंबर चाहिए थे यानी 6, तो 6 में क्या करा, 1 ऐड किया। ऐसे ही अगर हमें 7 चाहिए होते तो 7 + 1 करते, 8 चाहिए होते तो 8 प्लस, जितने नंबर हमें चाहिए उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें 6 चाहिए तो हमने 1 ऐड कर दिया, तो जो 4 लिखा इसमें हमने ये 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो आया उसके बाद लिखेंगे, जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 से पहले ये सब आ गए, बटा 7 तो चल ही रहा है हमारे, बाई 7 तो ओके। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो हमारा है फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब हमें इसमें कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, क्या, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब हमें पहले 6 निकालने थे तो हमने 6 + 1 करा, अब 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 + 1। पैटर्न एक ही क्वेश्चन का, तो इसको भी हम उसी टाइप से लिखेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन लिखा था अपना। सॉल्व, सिंस, ऐसे लिखा था ना, वी नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर 5 + 1 = कितना हुआ हमारे पास, 6। अब क्या करेंगे, हमें किस किस के बीच नंबर चाहिए, 3/5 यानी 3/5 एंड 4/5 के मिड चाहिए, यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3/5 एंड 4/5, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। इसको क्या करा, 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उसमें सिंगल एक ही डिजिट थी तब भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, और इसमें भी दो, मतलब इसमें अंश और दोनों दे रखे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, हमें ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करना है कुछ भी करके। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 18/13 एंड 4 को 6 से यानी 24/5 को 6 से करा 30। तो जो हमारा आंसर आएगा, पेज बदल लिया जाए तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रेशनल नंबर किस किस के बीच है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यही चाहिए हमें। तो कौन कौन से नंबर आएंगे देखिए, उस वाली स्लाइड पे आते हैं, अपने लास्ट स्लाइड्स पे। 18/30 एंड 24/30, तो इनके बीच 18 के बाद सीरीज काय से चालू होगी, 19 से। तो देखिए हम लाते हैं अपने 18 के बाद 19/30, 19 के बाद आया हमारा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 6 डिजिट चाहिए थी हमें, 6 ही चाहिए थी ना, आ गई हमारी 6 डिजिट, तो ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। अब आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इसमें वो यूज होगा जो मैंने आपको अभी इंट्रो पढ़ाते टाइम बताया था ना, क्या बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं एंड होल नंबर क्या होते हैं। तो अब उनका यूज है इसमें, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था ताकि क्वेश्चन को हमें रटना नहीं पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन समझ लेंगे हम लोग। तो चलिए
जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले इसके हम पढ़ते हैं क्वेश्चन दे क्या। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें क्या करना है, दिए हुए इन कथनों को सत्य असत्य बताना है। एंड क्या करना है, गिव रीजन फॉर द आंसर। अपने आंसर का क्या है, यानी उत्तर का क्या है, रीजन भी देना है, कारण भी देना है। ओके, फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका मतलब है जो एवरी प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। मैंने आप लोगों को प्राकृत और पूर्ण यानी नेचुरल होल बताया ना। देखो चलो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन में। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल नंबर्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से, यानी प्राकृत संख्या। और इसी में हमने क्या पूछा है, होल नंबर। होल नंबर ये एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जो नेचुरल नंबर मैंने अभी आप लोगों को बताया वो क्या क्या होते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिख जाए। 1 2 मैंने बोला था ना, जिस सीरीज चालू होती है अपनी काउंटिंग की, 4 5 6 7, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। बट होल नंबर में क्या होता है, जीरो ऐड होता है। 0 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, आना। तो एक बात बताइए, हमें पूछा है प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। यानी देखो, नेचुरल नंबर 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 7 इसमें है। ठीक है, तो हर नेचुरल जो नंबर है वो होल नंबर के अंदर है ना। बट ये देखिए इसका उल्टा, यानी इसका अपोजिट सही नहीं है। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जो प्रत्येक होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए ना, नेचुरल नंबर पे तो होल नंबर आ रहे हैं ना। ये देखिए, नेचुरल नंबर थे वो तो सारे इस होल नंबर में हैं, बट ये जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसका ये लाइन तो सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट इसकी ये सेंटेंस यानी वो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये वाली लाइन तो हमारी ट्रू है। तो इसको तो लिख देते हैं हम सुंदर से कलर से, ट्रू। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। इंटीजर्स मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या देखना है हमें, अब पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया था इसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव होते हैं, और होल नंबर जिसमें जीरो होता है। 0 1 2 अभी अपन ने पढ़े ना, 0 1 2 3। अब इसमें अपन दिमाग से समझ गए, बिल्कुल माइंड से, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि अपने जो होल नंबर में है उसमें तो नेगेटिव वाली डिजिट है ही नहीं। और अपन से तो यही पूछा है कि जो इंटीजर्स है वो सारे एक होल नंबर है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव है और हमारे होल नंबर में तो नेगेटिव नहीं है। लिखते हैं क्वेश्चन को, एक्सप्लेन भी करना है ना अपन को, पेज ऐड कर लिया जाए। तो ओके, इसका सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पहले तो बात ये इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसको जेड से डिनोट करते हैं। और दूसरा है हमारा होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स पढ़े हैं हमने, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, इसमें माइनस वाली डिजिट भी होती है, -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, बट होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। तो अब आप लोग देखिए, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। मैं हाँ, इसमें हमारे पास 0 है, 1 है,
2 है, 3 भी है, बट ये देखिए जो ये नेगेटिव वाली डिजिट्स है ना, ये इसमें है ही नहीं, ये नेगेटिव वाली इसमें कहाँ है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, एस। अब आते हैं हम अपने इसके जो पार्ट थर्ड था इसका, वो क्या था हमारा, ये था हमारा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि हर जो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, परिमेय संख्या एक्सप्लेन करी थी मैंने p/q, और होल नंबर थे 0, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैं इसका भी एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। लेट ए रेशनल नंबर, हमने कुछ भी एक रेशनल नंबर मान लिया, जैसे कुछ भी 5/8, ये p/q की फॉर्म में भी है, और यहाँ पर क्या है ना p/q की फॉर्म में, एंड यहाँ पर क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ही है। बट ये क्या है, एक होल नंबर है क्या, नहीं है। विच इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्णांक कहाँ है ये, सॉरी पूर्ण संख्या कहाँ है ये, होल नंबर, यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब तो ये हमारी हुई वीडियो इस वाले चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म। अब हम इसके आगे वाली जो 9th की एक्सरसाइज है 1.2 वो इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, आपके कोई से भी सजेशन हो तो हमें कमेंट भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय।